जहां पर शेर खां हार कर बंगाल की तरफ भाग तो गया, पर वह चोट खाया हुआ काला नाग फिर चुप न बैठ सकेगा। एक बात जरूर है, शेर खां बड़ा दिलेर और बड़ा बहादुर है, ठीक अब्बा जान की तरह। कहाँ आसमान का चांद है और कहाँ नौकरी का चिराग, कहाँ बादशाह बाबर है और कहाँ लुटेरा शेर खां। नाकामयाब सिपाही लुटेरा और बागी भी कहलाता है, मगर जो भी कामयाबी उसके सर पर ताज पहनाती है, तो भी वह लुटेरा बागी बादशाह हो जाता है। दुश्मन आंखों की रोशनी नहीं छीन लेती। शेर खां की बहादुरी इन लड़ाइयों में साफ रोशन हो चुकी है। बेशक उसकी आंखों में बिजली सी चमक है, बाहों में कमान सा खिंचाव है और चेहरे पर बहादुरी का नूर नजर आता है। इसकी मजबूती से बंद मुट्ठियों में मालूम पड़ता है कि वह जिंदगी और मौत दोनों साथ लिए घूमता है। ऐसे दिलेर दुश्मन से लोहा लेना फक्र की बात है। यह जहरीला सांप इस वक्त घेरे में आ चुका है। अगर इसकी थूथली न कुचल दी गई तो फिर यह काबू में न आएगा। मैं भी यही सोचता, पर अभी तक भाइयों की कुमत नहीं आई। मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं। रंग ढंग को देखकर ये ना होता है। गुस्ताखी माफ हो जहां पना, राम दिली और सल्तनत का इंतजाम नहीं हो सकता। दोनों की निभ नहीं सकती। उनका आपस में 36 का आंकड़ा रहता है। काबुल और पंजाब जो आपके सल्तनत के मजबूत बाजू हैं, आज वही आपके हाथ में नहीं है। मेरे भाई और मैं क्या दो शख्स हैं? ऐसा ना कहो काका खां, ऐसा ना कहो। मोहब्बत और यकीन पर आसमान के सारे तारे टिके हुए हैं। इंसानियत के भरोसे वे अपनी जिंदगी पर मुस्कुरा रहे हैं। भाई भाई से दगा करेगा तो यह जमीन करोड़ों टुकड़ों में बच जाएगी। सूरज घुस जाएगा। खुदा की कुदरत अंधेरे की काली दरिया में डूबकर नष्टो नाबूद हो जाएगी। ना होना चाहिए वही ज्यादा हो रहा है। भाई की गर्दन पर भाई सूर्य चला रहा है, क्योंकि जमीन और आसमान अपनी तरफ कायम है। सूरज निकलता है और चला जाता है। शाम होती है, चांद मुस्कुराता है, हंसता है, खेलता है, चमकता है और फिर चला जाता है। बहादुर शाह को देखिए, एक भाई को कब्र में पहुंचाकर दूसरे पर तलवार ताने खड़ा है। लालच है ही ऐसी चीज। यह लालच किसके दिल में कहाँ छुपा बैठा है, यह तब तक जानना मुश्किल होता है कि जब तक वह काम नहीं लेता है। जो वो छुपाए बैठा रहता है, वही एक दिन खत्म कर देते।
के हाथ से ताकत छीन ली। यह ना कहो तातार खां, यह ना कहो, वे मेरे भाई हैं। भाई लफ्ज में कितनी मिठास, कितना अपना फल भरा हुआ है। जिस फूल को हम कलेजे से लगाकर रखना चाहते हैं वही किसी दिन कांटे चुभा देता है। जहां पर आप धोखे में हैं। यह धोखा बहुत प्यारा है। मुझे इस धोखे की फूलों की सेज पर सोने दो। इस पर शक के कांटे ना बिछाओ। ठगना अजाब है मगर ठगा जाना नहीं। सलामत है और काट की नजरों में मोहब्बत के आंसू नहीं, इंसाफ की सुर्खी चाहिए। यह दुनिया की सल्तनत तो चीज ही क्या है। एक न एक दिन तो इसे छोड़नी ही पड़ेगी। तुम्हें याद होता था, तुमने भी देखा था हिंदू में आखिरी वक्त अब्बा जान ने क्या कहा था। बेटा हुमायूं, इनका ध्यान रखना, अपने भाइयों पर रहम करना, और आज से तू ही इनका बाप है। तेरे अब्बा जान, अब्बा जान। क्या है? मेवाड़ से दूध आया है। अच्छा, तो यही भेज दो। पैगाम है मेरे लिए। हिंदू में तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर इंसान को इज्जत करनी भी चाहिए। वहां की खाद भी सर माथे पर लगाने की चीज है। वहां के जले जले में बहिष्ठ है। दुश्मन की तारीफ कहाँ पनाह से बढ़कर और कोई नहीं। दुश्मन दुश्मनी आंखों से रोशनी नहीं छून लेती। जिसे आप दुश्मन समझते हैं ये सब हमारे भाई हैं। हम सब एक ही खुदा के बेटे हैं। हाँ देखो तो इसमें क्या लिखा है। क्या सपना देखने लगे जहां पर महारानी करमती ने क्या भेजा है। सचमुच हिंदू वेद, उन्होंने जादू का पिटारा भी भेजा है। मेरे सुने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। बहन करमती से कह देना कि हुमायूं तुम्हारी मां की पेट से भले ना पैदा हुआ हो लेकिन वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। जाओ। आपके अब्बा जान की जाने दुश्मन की औरत ने उसी औरत ने जिसके काबिल ने कसम खाई थी मुगलों को हिंदुस्तान के बाहर खड़े बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा। अफसोस तुम इस राखी की कीमत को नहीं जानते। यह मेरी खुदकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर महारानी ने मुझे भाई बनाया है। क्या क्या कहा पनाह ने
इंतजार नहीं, ये हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? या तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि हिंदुओं के रस्म रिवाज मुसलमानों के लिए उतने ही प्यारे हैं और उतने ही पाक हैं। मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को तरजीह। कौन हिंदू और कौन मुसलमान, यह मैं खूब समझता हूं। तातार खां, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं खुदा के हिदायत के मुताबिक कह रहा हूं। आप अपनी कौम के मुसलमानों के खिलाफ एक हिंदू को तरजीह दे रहे हैं। क्या यही तुम भूलते हो, तुम सब एक परवरदिगार की औलाद हो। हिंदुओं के अवतारों ने और तुम्हारे पैगंबरों ने एक ही रास्ता दिखाया है। दोनों की दोस्ती की मजाक दीवार नहीं बनती। ये हमारे पैगंबर को मानते ही नहीं है। तो क्या तुम उनके पैगंबर को मानते हो? तुम्हारे कुरान शरीफ में तो साफ लिखा है कि दूसरे की भी धर्मों का इज्जत करो, उन पर यकीन करो। सच्चाई जहां भी रोशन हुई है, जिस किसी के भी मुंह से रोशन हुई है, सच्चाई सच्चाई है। सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है, चाहे वह मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों ना युद्ध लड़ना पड़े। बस आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करने का डंका बजाओ। मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूं कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लड़ जाना खतरे से खाली नहीं है। तब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सब रिश्तों से बड़ा है। बहन करवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो आज तक राजपूतों को देती आई है। तातार खां, हिंदुओं में जल्द फौज तैयार करो। जो आदमी